नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। एक समय की बात है, एक सुनार कहीं जा रहा था। एक सभा लगी थी, वहाँ पर बैठा था। सभी उसके मित्र बैठे थे। सबके समक्ष उसने एक अपनी जेब से एक डिबिया निकाली और उसे दिखाने लगा। उसने कहा, देखो, इसमें एक बहुत ही सुंदर कीमती मोती है जो कि रात को चमकता है और बहुत ही सुंदर रोशनी होती है इसकी। संसार में बहुत सारे कीमती मोती हैं, उनमें से ये एक अनोखा मोती है जो रात में चमकता है। वहीं पर एक व्यक्ति बैठा था जो कि चोर था। उसने जब ये देखा तो उसके मन में लालच आ गई। सुनार बड़ी देर तक मित्रों से बात करता रहा। उसके बाद उसने कहा कि भाई, आप लोग बैठो और हमें तो जाना है। मित्रों ने पूछा, भाई साहब कहाँ जाने की तैयारी में हैं? उस सुनार व्यक्ति ने कहा, मुझे मुंबई जाना है, हमारा 3 दिन का सफर है। वो चोर सुन रहा था। वो झट बोल पड़ा कि भाई साहब, मुझे भी मुंबई जाना है, क्यों ना मैं भी आपके साथ चल लूं। हम 2 लोग हो जाएंगे, सर्दी का मौसम है, हम दोनों लोग आपस में बातें करते हुए चलेंगे, समय अच्छा बीत जाएगा। सुनार सीधा साधा था। उसने हामी भर ली कि ठीक है, हम दोनों लोग साथ साथ चलते हैं। अब वो चोर सुनार दोनों लोग साथ साथ चल पड़े। स्टेशन पहुंचे, ट्रेन पकड़ी। दोनों ट्रेन के डिब्बे में एक साथ चढ़े, जाकर बैठ गए। अब वो चोर, उसका तो मन चोरी में लगा था कि कैसे भी करूं तो ये कीमती मोती को चुरा लूं। जो सुनार थे उनका नाम था रामकलप। रामकलप बड़े ही, सुनार लोग वैसे भी चतुर तो होते ही हैं। वो उसकी चालाकी को समझ गया कि ये इधर उधर कुछ ढूंढ रहा है। रात्रि का समय हुआ, जब सोने का टाइम, नजर बजाकर सुनार ने वो सोने की डिबिया, कीमती मोती निकाली और चोर की जेब में रख दी। चोर ने अपनी जैकेट उतारी और कील में टांग दी। सुनार रामकलप ने भी अपनी जैकेट उतारी और कील में टांग दी। दोनों लोग अपने अपने सीट पर लेट गए। रामकलप तो आराम से नींद आई और बढ़िया सो गए। चोर रात भर रामकलप सुनार की पोटली ढूंढता रहा। उसकी सारी पोटली ढूंढ डाली, खाने पीने का सामान लेकर के, कपड़े लत्ते सब कुछ ढूंढ डाले, बैग वैग सब ढूंढ लिए। उसकी जेब में 50 बार हाथ मारा, देखा, अंडर पॉकेट और सारी पूरे जैकेट की सारी चेनें चेक कर ली, लेकिन उसे कहीं कुछ ना मिला। पूरी रात ढूंढता रहा। सुबह हुई, बेचैन सुनार रामकलप भी सुबह उठे, आराम से उठे और नजर बचाकर वो चोर के पॉकेट से अपनी डिबिया निकाल के फिर से अपनी जेब में रख लिया और जैकेट पहन ली। चोर इधर उधर ढूंढता रहा, कोशिश में लगा था कि आखिर
इस सुनार व्यक्ति ने, रामकलप ने, वो मोती रखा कहाँ? मैं इतना ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। लेकिन वो कहाँ मिले। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया। फिर रात को सोने का समय आया। जब सोने का समय आया, दोनों लोग अपना अपना सीट सही किया, बिस्तर सही किया, और जब लेटने का हुआ, रामकलप ने नजर बचाकर फिर से अपनी सोने की डिबिया निकाली, और जैसे ही चोर वॉशरूम में गया या इधर उधर कुछ किया, बस उसने डिबिया उठाकर उसकी पॉकेट में डाल दी और अपनी जैकेट उतार के टांग दी और रात को आराम से सो गए। दोनों दिन ऐसे ही पूरी रात वो फिर से टटोलता रहा। पूरा खाने पीने का सामान, सारे कपड़े खोलकर देख डाले, पूरे बैग पलट डाले, पूरी जेब देख डाली, लेकिन कहीं उसको मोती नहीं मिला। चोर बड़ा परेशान कि आखिर गई तो गई कहाँ, चुना रामकलप ने रखी कहाँ, मिल नहीं रही है। वो उसके लिए बहुत परेशान। अगले दिन सुबह हुई, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन तो पहुंचना था। जब देखा कि चोर बहुत ही परेशान है, अगले दिन सुबह फिर वही हुआ। जैसे ही वो वॉशरूम में गया मंजन करने, और जैसे ही नाश्ता इधर उधर कर रहा था, उतनी देर में उसने डिबिया निकाल कर और अपने पॉकेट में रख ली। रामकलप ने चतुराई से अपनी पॉकेट में रख ली। चोर इधर उधर ढूंढता रहा, उसे ना मिली। उसने सोचा अब तो तीसरा दिन है, आज तो हम अपने घर को जाएंगे, लेकिन क्यों ना एक बार मैं पूछ लूं। चोर को हैरान देखकर रामकलप ने पूछा कि आप कुछ परेशान दिखते हैं, आपका कुछ खो गया है क्या? चोर ने कहा, हाथ जोड़ लिया और कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो मेरा घर आने वाला है। मैं अपने घर चला जाऊंगा, आप अपने घर चले जाएंगे, लेकिन मेरे मन में जो प्रश्न है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। रामकलप ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, हाँ कहो, क्या पूछना है? बोले, ये बताओ कि जो आपकी सोने की डिबिया है और उसमें एक कीमती मोती है जो रात को चमकता है, वो आप रखते कहाँ हैं? मैं 2 दिनों से आपकी सारी पोटली ढूंढ डाली, आपकी पॉकेट, आपकी जेब ढूंढ डाली, लेकिन मुझे कहीं आपका मोती नहीं मिला। आप तो रात भर खर्राटे मारे सो रहे थे और मैं पूरी रात आपकी जेब टटोलता रहा, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो मोती नहीं मिला। मैं एक चोर हूँ, मैं उसे चुराने के लिए मैं आपका हमसफर नहीं हूँ, मैं आपका कोई साथी नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, और वो मोती के लालच में मैंने आपसे दोस्ती करी और आपके साथ आया। ऐसा वचन सुनकर रामकलप ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। रामकलप ने कहा, भैया एक बात कहूँ, आप दूसरे की जेब टटोलते रहे, लेकिन अपनी जेब में हाथ नहीं डाला, अपनी जेब नहीं देखी, तो आपको मोती कहाँ से मिलता? मैंने तो मोती आपकी जेब में रखी थी, तो आपको कहाँ से मिलता? चोर हैरान रह गया और हाथ जोड़कर माफी मांगी, चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, भैया मुझे माफ कर दो। इसी तरह से हम सभी इंसान भी अपनी गलतियों को नहीं देखते, दूसरों की गलतियों को देखते हैं। अपने अंदर ही जो हमें हमारी कमियां हैं वो हमें नहीं दिखती, हम नहीं देखते। इसी तरह से ईश्वर भी हर जगह हैं, हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उन्हें दर दर भटकते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढते हैं। जब तक हम उन्हें अपने दिल में नहीं खोजेंगे,
अपने पॉकेट में नहीं देखेंगे, अपने पास नहीं देखेंगे, तो हमारे प्रभु कैसे हमें दिखेंगे, कैसे मिलेंगे? तो हम सभी को अपने ईश्वर को अपने पास देखना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि जो दिल खोजा आपनो मुझसे बड़ा न कोई। वो पूरी दुनिया में देखने चले गए कि कौन बुरा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। तो गलतियां अपने अंदर ढूंढो, दूसरों में नहीं, कमियां दूसरों में नहीं। इसी तरह से ईश्वर को यदि खोजना है, प्रभु प्रीति को खोजना है, तो ईश्वर हमारे अंदर ही बैठा है। ढूंढने जाता कहाँ मैं तो तेरे पास में। हमारे गुरुजी ने बहुत ही सुंदर लाइन सुनाई थी, बहुत ही प्यारा भजन है, कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगी। कि ढूंढने जाता कहाँ तू, मैं तो तेरे पास में। गर शौक है तो देख ले, रग रग में इसे प्यार को। ये बहुत ही प्यारा सा जो प्रभु है, जो ईश्वर है, वो रग रग में है, कण कण में है, हर जगह है, हमारे अंदर, आपके अंदर। इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये तो सबके साथ है, सबके पास। बस हमारी दृष्टि होनी चाहिए, हमारा नजरिया होना चाहिए, हमारा सच्चा प्रेम होना चाहिए, तभी हमारे बाके बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल, आजकल सबके घर में लड्डू गोपाल होते हैं, लेकिन उनसे सच्चा प्रेम यदि हम करेंगे तभी वो हमें दर्शन देंगे, तभी उनसे हमारा सच्चा रिश्ता बन पाएगा। तो आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सभी को प्रेम भरा नमस्कार। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे जी।